हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम सब्जेक्ट मैपिंग के लिए बना रहे हैं। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके फॉर्म फिल करने के लिए कौन सा होगा उसके बारे में हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं बोलने जा रही हूँ, या लिखना है तो लिख लेना। यहाँ पे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की पीडीएफ डाउनलोड करके देखोगे प्रोस्पेक्टस की, तो उसमें कॉम्बिनेशन 1 और 2 दोनों ऑप्शन के लिए लिखे हैं कि या तो आपको अगर जैसे हिंदी लेना है तो आप कॉम्बिनेशन 1 में एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ले सकते हो, या फिर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन ले सकते हो। ये 4 हो गए। लेकिन आपको सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैं ये बोलूंगी, अगर मैं होंगी तो मैं क्या चूज करूंगी, तो मैं एक लैंग्वेज चूज करूंगी, 3 डोमेन्स चूज करूंगी और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी चूज करूंगी। क्योंकि सिर्फ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही फॉर्म नहीं फिल करूंगी। मैं हो सकता है अगर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन केस ना हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वरना मैं तो पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता दे रही हूँ कि अगर मैं होंगी तो मैं वहां पे एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर से चूज करूंगी। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एज सच कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपने उसको सिर्फ लिया है। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है, और यूनिवर्सिटी हो सकता है, क्योंकि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई जरूरी नहीं है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन और यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए कि आपका अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो आप वहां के लिए एलिजिबल हो। तो हम आप सभी बच्चों को बोलेंगे कि एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेना। ये 5 कॉम्बिनेशन रख लेना, आपके लिए हो सकता है काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। प्लस हम आप सभी को ये बताना चाह रहे हैं कि इन केस आपका कुछ प्रीवियस में कोई और सब्जेक्ट, आगे कुछ और ऐसा लेना चाह रहे हो, तो आपको कुछ सिमिलर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। सिमिलर सब्जेक्ट चूज करोगे तो आराम से उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तीसरी बात ये कि मैम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर हम फेल हो गए, कोई इशू नहीं है। आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर, वैसे फेल तो नहीं ही होना है, कोशिश यही करना, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपने चूज किया होगा, अगर आपने लिया होगा और आपका उसमें कुछ भी मार्क्स होंगे, नॉर्मल मार्क्स भी होंगे, कोई मैटर नहीं करता। मेन जो होंगे वो डोमेन होंगे। अब हम 3 डोमेन क्यों ले रहे हैं? 3 डोमेन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर एक में नहीं तो दूसरे, दूसरे में नहीं तो तीसरे, मतलब हमारे पास ऑप्शंस और खुल जाएंगे। तो ये जो चीजें थी ये मैं आपको क्लियर कर दी हूं कि इन केस कुछ ऐसा होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे बीकॉम में मैथमेटिक्स ही नहीं, अब तो अकाउंटेंसी भी है। आप अकाउंटेंसी अगर करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। सो बेसिकली यहाँ पे आपको डोमेन्स थोड़े से अपने ज्यादा लेके चलने हैं, इन केस आपको एक में नहीं तो दूसरे में ऑप्शन मिल जाए। मान लिया कि आपने डोमेन कोई 3 चूज कर लिया, बायो, हिस्ट्री और पॉलिटिकल। किसी यूनिवर्सिटी ने बोला कि अगर आप पॉलिटिकल लिए होगे तो हमारे पास ज्योग्राफी में एडमिशन हो जाएगा। तो मतलब हम इसलिए आपको डोमेन बोल रहे हैं, डोमेन ले लोगे तो आपके पास रास्ते थोड़े से खुल जाएंगे। तो 3 डोमेन रखना। और लैंग्वेज, अगर आपको कोई लैंग्वेज में करना है तब आप 2 लैंग्वेज वाला चूज कर सकते हो, वरना एक लैंग्वेज और 3 डोमेन वाला ऑप्शन चूज करिएगा, तो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो वीडियो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।